हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। जो है कल की जो वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर की थी उसमें मैंने आपको लोगों को बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वर्ड्स का ग्रुप, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि वर्ड्स जैसे ये एम और वाई जो हैं ये दोनों क्या हैं? अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन जब ये दोनों ज्वाइन हुए हैं तो ये क्या बन गया है? वर्ड बन गया है। तो वर्ड्स का जब ग्रुप जो बनता है, जब वो एक सेंस बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल की वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को समझाया था। फिर इसके रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी थी। आई टीच इन देव किड्स वर्ल्ड स्कूल, इस पूरे सेंटेंस की क्या बन रही है? सेंस बन रही है। और यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो हैं उनका ग्रुप भी बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दी थी, स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास आर वेरी गुड, की जो थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुड हैं। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था और आई होप कल की वीडियो के थ्रू जो है आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम आगे की वीडियो में चलेंगे। आज मैंने आपके लिए जो है आपके टॉपिक के रिलेटेड ही फर्दर वीडियो बनाई है, उसको समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। तो सेंटेंस के स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। वैसे ये चीज़ें आप लोगों ने जो हैं अपनी क्लास में भी पढ़ी होंगी, जब आप सेकंड क्लास में होंगे या जब आप छोटी क्लासेस में होंगे तो आप लोगों ने तब भी आपको जो आपके टीचर ने समझाया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, जिससे आपका जो है आपको याद आ जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिख ली। सबसे पहले तो ये एक सेंटेंस हो गया, राम इज़ ए गुड बॉय। इसका मतलब हुआ कि राम एक जो है अच्छा लड़का है। गुड का मतलब होता है अच्छा, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो है हम गुड बॉय कौन है, अगर आपसे कोई पूछे कि गुड बॉय कौन है तो गुड बॉय कौन हुआ? राम हुआ। तो इट मीन्स इसमें इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब राम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको पता लग गया हो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? राम। और उसके बाद जो बाकी का बच जाता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ये सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये जैसे मैं आपको अब जो है नीचे 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको और दी हैं, जिसमें आपका जो है कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है वी हैव प्लेड वेल। इसका सेंटेंस का सबसे पहले मीनिंग हुआ कि हमने अच्छा खेला है। ओके, तो अब इसमें जो है अच्छा खेला है मतलब खेल जो है वो अच्छे से खेला है, लेकिन वो किसने खेला है? वी ने खेला है। वी का मतलब होता है हम, मतलब कि खेल अच्छे से खेला किसने? वी ने खेला है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो खेल खेला है तो वो किसने खेला है? वी ने खेला। इट मीन्स वी के बारे में बात करें, इसलिए वी जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद जो बाकी का सेंटेंस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे जो बाकी का बच गया वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने एक और एग्जाम्पल बनाई हुई है, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास। इसमें इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो क्लास में नॉइस कर रहे हैं, मतलब शोर मचा रहे हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स, अगर हम इस एग्जाम्पल में आपसे पूछें कि शोर कौन मचा रहा है, इट मीन्स स्टूडेंट्स मचा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हुए वो क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के बारे में ही बात करें कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? क्लास में शोर मचा रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का जो सेंटेंस बचा स्टूडेंट्स वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। सो आई होप आपको पता लग गया हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं वो
क्या होते हैं। अब जो है इसमें आगे मैंने जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। अभी तक आपको पता लग गया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की कितने वो पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस की कितनी काइंड्स होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो है सेंटेंस की 5 काइंड्स दी गई हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेंटेंस की सिर्फ 3 काइंड्स के बारे में समझाऊंगी। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ सारा काम ख़त्म नहीं करना चाहती कि आपको समझ ही नहीं आए, इसीलिए मैं जो हूँ आपको अब आज की वीडियो में सिर्फ 3 काइंड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। बाकी का जो बच जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों को वो समझ आ जाएगा। अच्छा, अब फर्स्ट काइंड जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस की फर्स्ट काइंड है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो क्या बना रहा हो, स्टेटमेंट बना रहा हो। जैसा कि आप लोगों की बुक में भी दिया गया है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य, सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में वाक्य, वह वाक्य जो एक कथन होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका हिंदी में मीनिंग होता है साधारण वाक्य, मतलब जो सिंपली हम किसी को कोई बात कह रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये सिंपली बात की हुई है, ही गोज फॉर अ वॉक, वह सैर पर जाता है। तो ये सिंपली बात है कि हमने उसके बारे में बताया है कि वो सैर पर जाता है, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल मैंने लेके आपको समझाने की कोशिश की है, रोहिणी डांसेस वेल। जो रोहिणी है वो अच्छे से डांस करती है। इट मीन्स यहाँ पे भी सिंपल बात की गई है कि रोहिणी जो है वो क्या करती है, अच्छे से डांस करती है, रोहिणी के बारे में बताया गया है। तो ये भी सेंटेंस जो हो जाएगा ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जहाँ पे हम सिंपल किसी को कोई बात कहते हैं उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, आस्क अ क्वेश्चन। जब हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज़ योर स्कूल नेम। अब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे या आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके स्कूल का नाम क्या है, तो यहाँ पे वो कोई आपसे प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है डिड ही प्ले वेल, क्या वह अच्छा खेला। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो जिसमें हम क्या करते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई एडवाइस देते हैं या किसी को कोई सजेशन देते हैं। जैसे कि हमें जो है जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ जब आपकी क्लास लेती हूँ कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस मार्क करें। ग्रुप में जब सेटिंग ओपन होती है तो सबसे पहले आपको यही बोला जाता है कि अपनी जो है अटेंडेंस मार्क करें। इट मीन्स मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ कि आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करें। इट मीन्स वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। या जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपको आपकी मम्मा से कोई स्पेशल डिश बनवानी है और आपकी मम्मा का मूड अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप मम्मा को जो है जाके रिक्वेस्ट करोगे कि मम्मा प्लीज़ आज हमारे लिए ये बना दो, आज मम्मा हमारे लिए मैगी बना दो, मम्मा आज हमारे लिए परोंठी बना दो, मम्मा आज हमारे लिए कुछ बना दो। तो वो चीज़ जो हो गई वहाँ पे भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। जब हम किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं, जैसे अगर कोई गलत काम कर रहा हो, जैसे कोई चोरी कर रहा हो, तो हम उसको अगर ये सजेशन दे दें, ये एडवाइस दे दें कि ऐसा करना गलत बात है, इससे तुम्हें भी नुकसान होगा, तुम्हारे घर वालों को भी नुकसान होगा, तो इट मीन्स वो सेंटेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड ही मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इसमें है डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो,
मतलब हम किसी पे ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, और फ्लावर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, फूल, फूलों को नहीं तोड़ो, मतलब यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है, या यहाँ पे एडवाइस भी कह सकते हैं कि फूलों को नहीं तोड़ो, तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यू हैव टू वर्क हार्ड, कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ये भी सेंटेंस जो है यहाँ पे भी क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो है यही 3 सेंटेंसेस जो हैं वही एक्सप्लेन करूँगी, और आई होप आपको ये वीडियो देख के ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ आ गई हो, और आपका सेंटेंस का जो 3 काइंड्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं आज शेयर करूँगी उसमें बाकी की जो काइंड्स बची हैं वो आपको समझा दूँगी। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। गुड डे स्टूडेंट्स।